स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। हर बार की तरह देखिए हम एक शख्सियत लाते हैं अपने शो में जो अपने बिजनेस के बारे में हमसे बातें करता है, बताता है कि वो किस फील्ड से है और उसमें क्या क्या होता है। तो आज हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है अमित सिंह और ये एक डांसर है। तो आइए इनकी ज़ुबानी इनका एक इंट्रोडक्शन सुनते हैं। हाय, मेरा नाम अमित है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ और मैं गाज़ियाबाद में अपने 2 स्टूडियो चला रहा हूँ, वेव डांस कंपनी करके। एक राजनगर और एक अशोक नगर में है। और दूसरा मैंने डांस इंडिया डांस किया, एबीसीडी मूवी की है, बूगी वूगी किया है। मैंने बहुत सारे रियलिटी शो किए हैं और अभी मैं ईश्वर चैनल पे जज बनकर आता हूँ। डांस मास्टर इंडिया, डांसर हिंदुस्तानी, बहुत सारे शो कर चुका हूँ और मैं लोगों को डांस सिखाता हूँ। आई एम ए कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ। क्या ही बात है। आगे बढ़ेंगे अपने शो में और करेंगे इनसे बातें, जानेंगे और भी कई चीज़ों के बारे में, डांस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बढ़ते कदम शो में बात कर रहे हैं अमित सिंह जी से। तो अमित सिंह एक डांसर हैं। तो अमित ये बताइए कि आपने डांस शुरू कब से किया है और जब आपने डांस शुरू करा था या करने से पहले आपका इंस्पिरेशन कौन था? इंस्पायर कहाँ से हुए हैं आप डांस करने के लिए? ये बात है 2006 की। तो जब मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई डांस करता है और वो बहुत अच्छे प्राइज़ जीत कर लेकर आता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मैं भी डांस करूं और मुझे भी एक प्राइज़ जीत कर लेकर आना है और लोगों के आँखों के सामने आना है कि हाँ, ये कुछ कर सकता है। एक्चुअली क्या है कि पहले इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं था। तो मैंने डांस स्टार्ट किया। डांस स्टार्ट करने के बाद मैंने अपने भाई के साथ थोड़ा-थोड़ा करता रहा। करने के बाद थोड़ा ऐसा आया कि लोग बाग कहने लगे मुझे कि डांस से मिलेगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। पर मेरे मन में था कि हाँ, कुछ ना कुछ होगा। एक होता है कि अंदर से एक होप है कि आज नहीं कल कुछ होगा, कुछ होगा। जब मैं ज़ीरो पे था, कुछ बहुत सारे स्ट्रगल किए कि हाँ, यहाँ पर कॉम्पिटिशन करना है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन करना है। पापा भी ये कहते थे कि यार तुम एक शील्ड जीत के ले आते हो, उसका नाम रख दिया था पापा ने डुगडुगिया, कि आप एक ये बस डुगडुगिया जीत के ले आते हो और उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है आपका, ये है और आपकी लाइफ़ कैसे चलेगी। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, एक बूगी वूगी करके आता है टीवी में, तो उसका ऑडिशन दिया और उसके बाद हमने अपनी लाइफ़ को ऑडिशन देने के बाद जब हमने उसको क्वालीफाई किया और मुंबई गए तो लोगों को पता चला कि कुछ ऐसा होता है। पर उसके बाद भी ऐसा हुआ कि नहीं यार कुछ नहीं कर पाएगा, इसके इसके बाद क्या है और कुछ भी नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है लाइफ में कि तुम डांस कर रहे हो, डांस से आपको पैसा नहीं मिलता है, डांस से आपको कोई ऐसा फेम नहीं मिलने वाला है और डांस से आपका कोई पहचान नहीं बन रही है। पर जैसे ही डांस इंडिया डांस आया और उसमें मैंने ऑडिशन दिया तो उसके बाद लोगों को पता चला कि डांस कुछ है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है अमित? स्टार्टिंग से ही मैं माइकल जैक्सन को पसंद करते आया हूँ और फिर माइकल जैक्सन की जब डेथ हुई, ठीक है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें चेंज होती गई तो मैंने अपने स्टाइल को भी चेंज किया। बॉलीवुड सीखा, हिप हॉप भी बहुत बड़ा है, 28/7 उसमें स्टाइल्स होती हैं, उनको सीखना, उनको अभी भी मैं सीख रहा हूँ, हिप हॉप सीख रहा हूँ और मैंने कंटेम्परेरी सीखा है, ब्रॉडवे डांस सेंटर के जो टीचर हैं उनसे कंटेम्परेरी सीखा है और इंटरनेशनल वर्कशॉप मैं लेता रहता हूँ। इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मैंने डांस सीखा है और रैमो सर के साथ मैंने एबीसीडी मूवी में काम किया है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने सुना कि अमित ने कितनी कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी अपने लाइफ में और ऐसी ही चीज़ें आप और हासिल करते रहें, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को आप, माइलस्टोन्स को पार करते रहें, अचीव करते रहें। हम तो ये चाहेंगे। करते हैं बात एक म्यूज़िकल ब्रेक के बाद अमित से और चीज़ जानेंगे डांस के बारे में, स्टाइल्स के बारे में और भी कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे अमित से। लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम।
वेलकम बैक, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है आरजे शिवांक आपके अपने शो बढ़ते कदम में। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बात कर रहे हैं वेव स्टूडियो के ओनर से, जिनका नाम है अमित सिंह, जो कि कोरियोग्राफर है पेशे से और काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में और रियलिटी शोज़ में हमने इनको देखा है। तो अमित, हमको अब ये बताइए कि कभी कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई फ़नी किस्सा आपकी ज़िंदगी में हुआ है एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ कोरियोग्राफर, जो आपको बहुत याद आता हो, और जब आप उस किस्से को याद करते हो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आती हो, और औरों को भी जब आप वो किस्सा बताते हो तो औरों के चेहरे पे भी वो मुस्कान दिखती हो? एक्चुअली क्या है कि जब मैं डांस इंडिया डांस का रिहर्सल चल रही थी उसमें टॉप 100 के लिए एक रिहर्सल होती है, तो उसमें जब मैं रिहर्सल कर रहा था तो वहाँ पर मैं सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हूँ और मैं देखता हूँ कि सब बहुत अच्छा-अच्छा डांस कर रहे हैं और वहाँ जाके मैंने जैसे किक उठाया तो मेरी पैंट फट गई है। और जब मेरी पैंट फट गई है तो क्या करता हूँ कि मैं इधर-उधर छुपता रहता हूँ, यार मेरा मुझे देख ना ले, कोई देख ना ले। और एक्चुअली क्या था कि स्टूडियो से और जो हमें होटल मिला हुआ था वो बहुत दूर था। वो मैंने फटी हुई पैंट में ही डांस किया किया ऐसा। और एक किस्सा ऐसा है कि मेरी स्टूडेंट है बिनी और वो टॉम बॉय है। टॉम बॉय तो फिर हमने उसका नाम, वैसे उसका नाम पपलू है तो मैंने उसका नाम बिनी रखा और उसको स्टेज पे उसने बहुत अच्छा डांस किया स्टेज पर, तो जज ने उसे उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि क्या नाम है आपका? तो वो बोल रही है कि मेरा नाम विनी है और मैं वहाँ कह रहा हूँ कि नहीं, नहीं इनका नाम विनी है। तो एक्चुअली वो थोड़ा कम पढ़ी हुई हैं तो उनको वहाँ पर क्लियर करा रहे हैं कि ऐसी बात है, बिनी है या विनी है, बिनी है या विनी है। तो वहाँ कुछ ऐसा ही सीन रहा, ये बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, 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 सही कहा आपने। देखिए, ज़िंदगी में कुछ फ़नी किस्से भी होने चाहिए, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी में चेहरे पे स्माइल लाते हैं। तो ज़िंदगी में चेहरे में स्माइल ना आए तो क्या बात? आगे रखेंगे जारी अमित सिंह से बात। फिलहाल लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बात कर रहे हैं वेव्स डांस स्टूडियो के मालिक से, जो कि हैं अमित सिंह। अमित सिंह, अब हमें ये बताइए कि जैसे जब आप कोई भी ऑडिशन देने जाते हैं किसी रियलिटी शो का, तो हज़ारों 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 बच्चे वहाँ पे जो हैं ऑडिशन देने जाते हैं। जब बाहर निकल के आ रहे होते हैं ऑडिशन से, तो उनके चेहरों पे बहुत मायूसी होती है। मतलब वो सेलेक्ट होके नहीं आ रहे होते, या उनकी परफॉर्मेंस जो है बस 10-10 सेकंड देखी जाती है। हज़ारों हज़ारों बार प्रैक्टिस करी होती है, 1 2 से ढाई या 1.5 मिनट की सीक्वेंस की आप लोगों ने, और सिर्फ 10-10 सेकंड देख ली जाती है। रिजेक्शंस होके लोग बाहर आ रहे होते हैं। उस टाइम पे आप लोगों के मन में या दिमाग में क्या चल रहा होता है? मेंटली आप लोग कैसे फील कर रहे होते हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि जब आपकी बारी आए तो आपको पूरा देखा जाए? अब पहले तो देखो, जब हम वहाँ लाइन में लगते हैं, लाइन में लगने के बाद एक फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जब फिर हम ड्रेसअप चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि यार ये बंदा इतना अच्छा डांस करता था, वो रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो दुःख भी होता है अंदर से और फिर ये भी होता है कि यार अपना कैसे होगा, अपना क्या होगा? बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं हम, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है कि हाँ भाई, ऐसे क्या कर सकते हैं हम? यार हमें अपना बेस्ट देना है क्योंकि हमें सेलेक्ट होना है। क्योंकि इतनी सारी पब्लिक में नंबर आना बहुत ही ज़्यादा टफ है। देखो अभी का कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले से बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो उसके लिए हम ये प्रिपेयर करते हैं अपने आप में कि अपना बेस्ट देना है और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। ठीक है? जब आप अपना अच्छा देते हो तो ऊपर वाला सुनता ही सुनता है। आज नहीं तो कल होता ही होता है। देखो, और हम ये नहीं सोचते कि ये ऑडिशन दे दिया और इसमें हम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो हम आगे वाला ऑडिशन नहीं देंगे। हम ये सोचते हैं कि ये वाला रिजेक्ट हो जाते हैं तो हमारी मेहनत में कुछ ना कुछ कमी थी, तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे और नेक्स्ट ऑडिशन में हम बिल्कुल पास हो जाएँगे। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी भी आशा की किरण को खत्म नहीं होने देना। नेवर लूज योर होप। यही जिंदगी का अस्तित्व है। करते जाइए, हर बार फेल होंगे, एक बार कामयाब जरूर होंगे। आप कामयाबी से बस एक फेलियर दूर हैं। तो वो
आपकी कब आएगी बारी? देखिए, उसके लिए तो थोड़ा पेशेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। बात करेंगे अमित सिंह से और भी कुछ किस्सों के बारे में। तब तक एक म्यूजिकल ब्रेक, गाना आप लोगों के लिए। वेलकम बैक, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है आरजे शिवांक आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कमिटेड टू कम्युनिटी। हम बात कर रहे हैं आज वेव्स डांस स्टूडियो के ओनर यानी कि अमित सिंह से, जो कि एक कोरियोग्राफर है पेशे से। अमित, हमको ये बताइए कि आप आने वाले 10 साल के बाद अपने आप को या अपनी एकेडमी को या अपने स्टूडियो को, अपनी कंपनी को आप कहाँ देखते हैं? और लोगों के लिए आप अगले 10 साल बाद और क्या-क्या चीज़ें देने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं? मैं अपने अगले 10 साल बाद अपनी एकेडमी को यही देखना चाहूँगा कि पहले तो मैं इसकी हज़ारों ब्रांच खोल दूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर की इसकी ब्रांच हो। लोग बाग इसको पहचानें कि वेव डांस कंपनी और इनके फाउंडर ऐसे हैं। दूसरा ये है कि उसके लिए मुझे थोड़ा टीम पर वर्क करना पड़ेगा और टीम वर्क हमारा चल ही रहा है। 1 से 2 हुई और 2 से 3, वैसे 3 भी हैं। एक हमारी दिल्ली के अंदर है जो कि मेरा भांजा चलाता है उस एकेडमी को, वेव डांस कंपनी के वेव डांस स्टूडियो के नाम से है वो भी। और दूसरा, मैं लोगों के लिए इतना करना चाहता हूँ जिसके पास पैसा नहीं है उसको मैं फ्री में डांस सिखाना चाहता हूँ और अच्छे से ट्रेंड करके वर्ल्ड ऑफ डांस हो गया। देखो, ये इंडिया के नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का उसमें कंपटीशन होता है। तो वर्ल्ड ऑफ डांस हो गया, इतनी बड़ी बड़ी स्टेज पे लोगों को परफॉर्म कराना है, लोगों को निकालना है। तो उसके लिए जितना स्ट्रगल हो सकता है हम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे बच्चों को। बिल्कुल सही बात है। इतना स्ट्रगल आपने ऑलरेडी कर लिया है। अब तो बस क्या है कि हल्का-फुल्का स्ट्रगल और बचा है, बस वो करते जाइए। अब तो आपकी आदत बन चुकी है वैसे भी, क्योंकि जो लोगों का प्रो है, आपका ईज़ी है वो। क्या बात है। मैं हूँ आरजे शिवांग, आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाज़ियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम, गाना आप लोगों के लिए। वेलकम बैक, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बात कर रहे हैं वेव्स डांस स्टूडियो के ओनर यानी कि अमित सिंह से। अमित, हमको ये बताइए कि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये डांस स्टूडियो जो है, ये कब से स्टेब्लिश किया था, कब से खोला था? इसकी जर्नी क्या है, इसकी स्टार्टिंग क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? प्लीज़ हमको और अपने हमारे लिसनर्स को थोड़ा-सा समझाइए। गाज़ियाबाद में लास्ट 15 ईयर्स से हम वेव डांस एकेडमी को चलाते हुए आ रहे हैं। ओके, सो आपके यहाँ कौन-कौन सी स्टाइल सिखाई जाती हैं? यहाँ पर हम स्टाइल सिखाते हैं बॉलीवुड, कंटेम्पररी, जैज़, हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग। और ये हिप हॉप में 2 स्कूल होते हैं, ओल्ड स्कूल, न्यू स्कूल। तो दोनों स्कूलों को हम सिखाते हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि बाहर से मैंने सीखा है, तो जितना भी वेस्टर्न कल्चर है उसको हम लेकर, और यहाँ पर देखो गाज़ियाबाद में नॉलेज देने वाले डांसर्स कम हैं, तो ये है। तो हम नॉलेज अच्छी देते हैं और लोग बाग समझ रहे हैं। पहले नहीं समझ पाते थे हिप हॉप वगैरह को और अब कर रहे हैं। ओके, सो आपकी यहाँ पे बैचेस की टाइमिंग क्या रहती है? बैचेस की जो हमारी टाइमिंग्स रहती हैं वो सुबह 7 बजे, हम फ़िटनेस के लिए हमने जैसे कि ज़ुम्बा खोला हुआ है। तो ज़ुम्बा की सुबह 7 बजे है, 8 बजे है, और फिर उसके बाद सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक हमारे बैचेस चलते रहते हैं। तो उसमें बीच में हमारी फैकल्टी मेंबर हैं, तो हिप हॉप का अलग है, कंटेम्पररी का अलग है, जिम्नास्टिक का अलग है, तो वो सारी चीज़ें हैं। सुबह से शाम तक हमारे बैचेस चलते रहते हैं 7 बजे से। सो आशा करता हूँ आप सभी को भी पता लग गया होगा कि वेव्स डांस स्टूडियो की जो टाइमिंग्स हैं बेसिकली क्या हैं और कौन-कौन से स्टाइल्स वहाँ पे सिखाई जाती हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम अपने माध्यम से। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। वेलकम बैक, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांग और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बात कर रहे हैं वेव्स डांस स्टूडियो के ओनर से, अमित सिंह से। तो अमित, हमको ये बताइए कि देखिए, जैसे गाजियाबाद आरडीसी की हम बात करें तो आरडीसी में ही बहुत सारे डांस स्टूडियोज हमको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका डांस स्टूडियो जो है वो औरों से कैसे
डिफरेंट है या क्या डिफरेंट चीज़ें डिलीवर करता है, या सिखाने का तरीका कुछ अलग है, या बताने का तरीका कुछ अलग है, वार्म अप्स के तरीके अलग हैं, स्टाइल्स में चीज़ों को अलग तरीके से बताया जाता है? ऐसा क्या है जो औरों से अलग है और लोग आप ही के पास आएँ? सबसे पहली बात तो कि हम लोगों को प्योर सिखाते हैं। प्योर का मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसा नहीं है कि हमें उस बारे में नॉलेज नहीं है, हम लोगों को सिखा रहे हैं। पहले हमने खुद सीखा है, हिप हॉप खुद सीखा है, हाउस डांस खुद सीखा है, लॉकिंग पॉपिंग खुद सीखी है, उसके बाद हमने सिखाना स्टार्ट किया है। यानी कि पहले हमने खुद लर्निंग किया है, फिर उसके बाद हम करा रहे हैं। और हम ऐसा नहीं करते हैं कि हमने लर्निंग के लिए बस 6 महीने दिए हैं या 1 साल दिया है, 2 साल दिया है। जब से मैंने अपनी डांसिंग की जर्नी स्टार्ट की है, जब से अब तक मैं सीखते ही जा रहा हूँ, सीखते ही जा रहा हूँ और सीखते ही जा रहा हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था तो कंटेम्पररी सबसे पहले मैंने एमजे, जैसे आपको बताया कि मैंने एमजे सीखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बॉलीवुड, फिर उसके बाद कंटेम्पररी, फिर उसके बाद हिप हॉप स्टार्ट किया। और हिप हॉप में इतने सारे स्टाइल हैं और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और फिर बताया कि मैंने अच्छे-अच्छे टीचर से सीखा है, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हम चाहते हैं लोगों के पास प्योर जाए, अच्छा जाए, ये नहीं कि हमने कुछ भी मिक्स मसाला किया और ख़त्म कर दिया। तो हम आते हैं कि हमारे पास जैसे कि क्लाइंट आते हैं, लेडी संगीत वगैरह के क्लाइंट आते हैं, और लोगों की फ़ीस के बारे में हम बात करें तो बहुत कम फ़ीस रखी हुई है गाज़ियाबाद में, क्योंकि उन्होंने 6 महीने में अकेडमी खोली है। 6 महीने में डांस सीखा, 6 महीने के बाद एक अकेडमी खोल ली, तो वो अपना बस एक काम चला रहे हैं। पर हमारा ऐसा नहीं है, हम काम के साथ पैसे हम जितना भी ले रहे हैं, उसके साथ हम उनको अच्छा काम भी दे रहे हैं, यानी कि हम क्वालिटी देते हैं। लोग बाग क्वालिटी लेने आए। बिल्कुल सही कहा आपने कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर्स। तो जिसको क्वालिटी चाहिए वो वेव डांस स्टूडियो जा सकता है, जैसे कि अमित सिंह ने बोला कि हम क्वालिटी डिलीवर करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आते हैं उसके बाद और करते हैं फिर से अमित सिंह से कुछ और गुफ्तगू। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी, शो चल रहा है बढ़ते कदम। वेलकम बैक, सुस्वागतम, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बात कर रहे हैं वेव्स डांस स्टूडियो के ओनर से, यानी कि अमित सिंह से। तो अमित से हमने बहुत सारी आज बातें की, आशा करता हूँ आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो अमित, जाने से पहले पहले आप एक बढ़िया सा अच्छा सा क्रिस्प मैसेज दीजिए हमारे लिसनर्स को या डांसिंग कम्युनिटी को, जो लोग डांस करना चाहते हैं, जो बच्चे डांस करना चाहते हैं और अपना करियर, अपना फ्यूचर उस चीज़ में बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि देखो, जितने भी डांसर्स बनना चाहते हैं या ये है, तो आप ये मत सोचो कि हम 6 महीने के अंदर बिल्कुल तैयार होके बाहर निकल जाएँगे। आप उसको थोड़ा-सा टाइम दो तो ईज़िली आप सब कुछ कर पाओगे, ठीक है? ऊपर वाला क्या कहता है कि आप मेहनत करो, फल मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वही है कि हम सब ऊपर वाले की राह पर चल रहे हैं और ऊपर वाला फल देने वाला है। हम मेहनत करेंगे तो 110% आज ना कल हम सक्सेस हो ही जाएँगे। तो आप मेहनत करो और आगे की तरफ बढ़ो। ये मत सोचो कि हम आज सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो कहानी ख़त्म कर देते हैं। नहीं, टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छी चीज़ों को होने में अक्सर समय लगता ही है। इसी नोट के साथ चलते हैं यहाँ से, मिलेंगे आपको अगले हफ्ते फिर से एक बार एक नए शो बढ़ते कदम में नई शख्सियत के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी।